Now in this lecture we'll do a few problems of finding HCF and LCM using prime factorization. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से HCF LCM हमें निकालना है. तो स्टार्ट करते हैं. Suppose we are given these two numbers and we have to find the HCF and LCM using prime factorization. तो ठीक है, इंडिविजुअली हम इनको डिवाइड करते हैं. तो फैक्टर्स निकालते हैं. 272 टाइम्स, 236 टाइम्स, 218 times, 9 times, 3 times and 1 times. Similarly 198, अब इवन है तो 2 से तो जाएगा, 2 9s. अब ये 3 से जाएगा, 333 times, 11 times and 11 1 times. तो 144 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 raised to power 4, 3 raised to power 2, क्योंकि 3 दो बार है. एंड सिमिलरली 198 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 into 3 की पावर 2 और 11 की पावर 1. ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1. ठीक है, अब अगर आपको ध्यान हो HCF LCM निकालने के लिए फैक्टराइजेशन तो पहला स्टेप था ही, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो हमने कर लिया. अब अगर HCF निकालना है तो हमें क्या प्रोसेस था कि कॉमन फैक्टर्स ढूंढिए जो सब में आ रहे हैं. तो कौन सा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है, 144 198. देखिए 2 भी आ रहा है और क्या कॉमन है दोनों में, देखिए 3 भी दोनों में कॉमन है, 11 नहीं है दोनों में कॉमन. तो सबसे पहले हमने लिख लिया 2 और 3. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, जो फैक्टर कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर जो सब में आ रही हो वो ले लीजिए. तो अगर आप देखें यहाँ पे क्या था, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है. तो लोएस्ट पावर 2 की क्या है जो सब में कॉमन है, 1 है, तो वो हम ले लेंगे 1. 3 की लोएस्ट पावर क्या है, दोनों में ही 2 है, तो मिनिमम दोनों में ही 2 कॉमन है, तो 2 ले लिया. तो योर फाइनल आंसर इज 2 into 9, यानी 18 वो नंबर है जो 144 और 198 दोनों का फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा. और दोनों का फैक्टर है मतलब कॉमन फैक्टर है, मतलब 18 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, एलसीएम. तो एलसीएम का रूल ये था कि जितने भी डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं सब लिख लें. तो 2 है, 3 है और 11 है. और इसमें हमने क्या कहा था, जो भी प्राइम फैक्टर हम ले रहे हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो हम ले लेंगे. तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या चल रही है, 4, 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 11 की हाईएस्ट पावर 1. तो योर आंसर वुड बी 16 into 9 into 11, which is 144 into 11. 11 4 the 44, 11 4 the 44 and 4, 48, 11 1 the 11 and 5. तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 1584. इसका सीधा मतलब क्या है, क्या हमारे दिमाग में पिक्चर बन रही है कि जब 144 का टेबल लिखेंगे और 198 का टेबल लिखेंगे तो 1584 वो पहला नंबर होगा जो इसके टेबल में भी आएगा और इसके टेबल में भी आएगा. इसके बाद भी आएंगे लेकिन ये सबसे पहली बार आएगा. तो ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर हम अपने मेथड से करते, स्टूडेंट्स एक चीज और, देयर इज अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग द HCF एंड दैट इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड. वो अभी हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे. अभी हम सिर्फ इस मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन पे कंसंट्रेट करेंगे और वो मेथड जिसमें हमने कॉमन जो हमने करा था, जैसे दिस इज मेथड 1. अगर स्कूल में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप इस मेथड से क्वेश्चन करेंगे. दूसरा मेथड हमने क्या सीखा था, जिसमें हम एक साथ फैक्टराइजेशन करते थे, मतलब 144 और 198 इसको एक साथ हम फैक्टराइज करें. तो इससे क्या होता था, HCF LCM हम दोनों निकाल सकते हैं. तो इसमें HCF के लिए हमारा रूल ये था कि पहले जितने नंबर्स हमको दिए हैं ऐसा नंबर सोचे जो सबको डिवाइड करता हो. तो ऑब्वियसली ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो 2 से तो जाएगा 72 and 99. ठीक है, अब चेक करिए ये इवन है या ऑड है, तो अब ये 2 से तो दोनों जाएंगे नहीं. और कोई नंबर सोचिए जिससे दोनों एक साथ डिविजिबल हो जाए, तो वो 3 है. 72 भी 3 से डिविजिबल है, 99 भी है, तो 3 से हमने डिवाइड किया. तो दिस इज 24, दिस इज 33. चेक करिए फिर से हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों ही नंबर्स 3 से जा रहे हैं. तो 3 8 एंड 3 11. अब चेक करिए 8 और 11 अब किसी से नहीं जाएंगे. ठीक है ना, तो इसका मतलब
ये प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये तो 11 ही से जाएगा, तो 11 से 8 जाएगा नहीं। अब इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं, तो 2 4 जा 2 11 जा 2 2 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 11 टाइम्स एंड 11। तो हम लोग का रूल क्या था कि वहां तक जहां तक सारे नंबर जो हमें दिए वो डिविजिबल हो जा रहे हैं, उनके फैक्टर्स अलग कर लीजिए। देखिए यहां तक क्या था, सारे जा रहे थे, तो एचसीएफ में स्ट्रेट अवे यहां से क्या बोल सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज वॉट 18। देखिए यहाँ पे 18 ही आ रहा है। और एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, सारों का प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। चेक करिए 1 2 3 4, 2 की पावर क्या आ रही है 4, 3 की पावर क्या आ रही है 2 और 11। चेक करिए वही आ रहा है जो यहाँ पे, देखिए ये क्या आएगा 1584। तो जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं हो तो वी कैन ट्राई दिस मेथड ऑल्सो। इससे क्या होता है, ये एचसीएफ एलसीएम दोनों दे देता है हमको। ये एचसीएफ बता देगा और सारों का प्रोडक्ट करेंगे तो एलसीएम बता देगा। मतलब ये चीज अगर हम करें, ये अगर हम ये करें, ये इस पूरे का प्रोडक्ट कर दें, ये हमको क्या दे देगा, ये हमें एलसीएम दे देगा। ठीक है, और वहां तक जहां तक सारे हमारे नंबर्स डिविजिबल हो रहे हैं नंबर से, वहां तक का प्रोडक्ट हमें एचसीएफ दे देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, अब 3 नंबर्स दिए, प्रोसेस हमारा वही रहेगा। तो 24 को फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है, और 40 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। 36 को करिए 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। 40 को करिए 2 20 जा 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिए, 24 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 3 एंड 3 की पावर 9, 3 बार 2 है ना। ऐसे ही 36 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 3 की पावर 2 एंड 40 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। तो अब हमारा एचसीएफ हमें बताना है और एलसीएम बताना है इन नंबर्स का। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, वो नंबर्स वो फैक्टर्स ढूंढते हैं जो सब में कॉमन हो। तो देखिए 2 कॉमन है सब में, तो 2 आ गया। देन फिर हमें क्या दिख रहा है, 3 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है पर औरों में नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही ऐसा फैक्टर है जो सब में कॉमन आ रहा है। अब 2 की सबसे लीस्ट पावर जो सब में आ रही है, इसमें 2 2 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 3 बार है, तो यहाँ पे मिनिमम 2 सब में क्या कॉमन है, 2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा 4 इज योर एलसीएम। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स ले लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या चल रही है तीनों में, 3 की हाईएस्ट पावर क्या चल रही है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो 8 इंटू 9 इंटू 5 इट वुड बी 360। तो पहले वाले ने आपको क्या बताया कि 4 वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो 24 को भी डिवाइड कर देगा, 36 को भी डिवाइड कर देगा, 40 को भी डिवाइड कर देगा, और 4 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं जो तीनों को एक साथ डिवाइड करे। एलसीएम का मतलब क्या है कि 24 का टेबल लिखिए, 36 का टेबल लिखिए, 40 का टेबल लिखिए, उस टेबल में वो ऑब्वियसली उनके मल्टीपल्स हो गए, उस टेबल में 360 पहला नंबर ऐसा होगा जो तीनों के टेबल में आएगा और सबसे छोटा होगा। इससे ज्यादा भी होंगे मल्टीपल्स कॉमन जो होंगे, लेकिन 360 सबसे पहली बार आएगा। ठीक है, और ये हमारा जैसे मेथड 1 हो गया। मेथड 2 भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक साथ तीनों का हम फैक्टराइजेशन करें, 24 36 40, और अब एचसीएफ भी इसी से निकलता है। तो क्या हमें सोचना है, ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करे, तो 2 12 जा 2 18 जा 2 20 जा, फिर देखिए 2 से तीनों जा रहे हैं, 6 जा 9 जा एंड 10। अब देखिए 6 और 9 3 से जा रहा है लेकिन 10 3 से नहीं जा रहा, 6 और 10 2 से जा रहा है लेकिन 9 2 से नहीं जा रहा,
इसका मतलब अब कोई हमें ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो तीनों को डिवाइड करे। इसका मतलब स्ट्रेट अवे हमें समझ में आ गया, ये चीज हमें क्या बता रही है, दिस इज टेलिंग यू द एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया, 2 इंटू 2, देखिए 4 आ रहा है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 2 3 जा 9 जा 5 जा, 3 1 जा 3 जा 5 जा, 3 1 जा 1 जा 5 जा, एंड दिस इज 5 1 1 1। तो एलसीएम आपका फिर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चेक करिए क्या आ रहा है, 2 क्यूब 3 का स्क्वायर एंड 5 की पावर 1। चेक करिए एग्जैक्टली वही आ रहा है जो ऊपर हमने इंडिविजुअल फैक्टराइजेशन से किया था। तो एलसीएम कितना हो गया 360, और एचसीएफ हमारा क्या हो गया 2 इंटू 2 विच इज 2 स्क्वायर। तो इस मेथड का थोड़ा सा फायदा ये होता है कि इसमें एक ही बार में एचसीएफ एलसीएम हम दोनों हाथ के हाथ निकाल लेते हैं। उसमें भी क्या है, उसमें एक बार आप फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, बस उसमें आपको देखना पड़ता है कौन सा फैक्टर कॉमन है और उसकी लीस्ट पावर क्या है। एलसीएम में सारे फैक्टर्स लिख के उनकी हाईएस्ट पावर लेके प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द थर्ड वन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें 4 नंबर है, प्रोसेस हमारा वही है, 21 को फैक्टराइज, 28 को फैक्टराइज, 36 को फैक्टराइज, 45 को फैक्टराइज। तो ऑब्वियसली 21 किससे जाएगा 3 से, 3 7 जा 7 1। 28 किससे जाएगा 2 से, 14 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स। 36 2 से जाएगा 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। और 45 3 से जाएगा 3 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1। तो लिखिए 21 can be written as 3 into 7, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। 28 can be written as 2 2s are 4, 7 raised to power 1। 36 can be written as 2 square and 3 square, 2 बार 2 है 2 बार 3। एंड 45 is 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। ठीक है, फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ का रूल क्या था, वो फैक्टर ढूंढें, वो फैक्टर्स ढूंढें जो सब में कॉमन आ रहा हो। तो देखिए यहां पे 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है पर यहां 3 नहीं है, यहां 2 है, यहां 2 है लेकिन बाकियों में 2 नहीं है, यहां 7 है, यहां 7 है, यहां 7 नहीं है। मतलब कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं जो कॉमन है। तो जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता तो 1 तो हमेशा सबका फैक्टर होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इज 1। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम पिछले वीडियोस में मैंने पढ़ाया था, जब नंबर्स के बीच का एचसीएफ 1 हो तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड कोप्राइम्स। दीज आर कॉल्ड कोप्राइम्स। ये आपस में नंबर्स क्या है, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1। ये आपस में क्या कहलाएंगे, दीज आर कोप्राइम्स। ठीक है, अब आइए एलसीएम की बात। एलसीएम में क्या रूल था, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लो। तो 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। अब इनकी क्या लेनी है हमें, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर देखिए 2 चल रही है, 3 की हाईएस्ट पावर भी देखिए 2 चल रही है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है और 7 की हाईएस्ट पावर 1। तो 4 इंटू 9 इंटू 35 विच इज 140, 1260। मतलब 1260 वो सबसे छोटा नंबर है जो चारों के टेबल्स में पहली बार आए, और 1 वो नंबर है सबसे बड़ा जो सबको डिवाइड करेगा। अब इस केस में 1 डिवाइड करेगा, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 जो सबको एक साथ डिवाइड कर दे। ठीक है ना, तो ये क्या है, एचसीएफ है, ये एलसीएम है। नाउ अगर हम इसको अपने मेथड से करें, दिस वाज मेथड 1 एंड दिस वाज मेथड 2, तो सबको एक साथ फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, सबको एक साथ फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 21 28 36 45। ऑब्वियसली 2 से तो कोई जा नहीं रहा, मतलब एक साथ सारे नहीं जा रहे, ये दोनों इवन है लेकिन ये दोनों ऑड है। ऑब्वियसली आप ढूंढेंगे कोई ऐसा नहीं, ये 7 से जा रहा है, ये 7 से जा रहा है पर ये दोनों 7 से नहीं, तो क्या होगा, ये कोई भी इससे नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करें, स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 21 जा, 2 14 जा, 2 18 जा, 2 45 जा, देन 2 21 जा, 7 जा, 9 जा, 45 जा। अब देखिए 2 से कोई नहीं जा रहा, तो जब 2 से कोई नहीं जा रहा तो अब
3 से ट्राई करते हैं तो 3 7 जा 7 जा 3 जा 15 जा, अगेन 3 से 7 7 1 5, 5 से करते हैं 7 7 1 1, और लास्ट में 7 से करते हैं 1 1 1 एंड 1। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम क्या हो गया? एचसीएफ तो देखिए कुछ आया नहीं, एचसीएफ इज सिंपली 1, क्योंकि कोई फैक्टर ऐसा नहीं था जो सबको एक साथ डिवाइड करे, तो एचसीएफ तो 1 हो गया। एलसीएम क्या हो गया? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7, यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। चेक करिए, जो हमने पहले निकाला था वो और ये देखिए एग्जैक्टली सेम, यानी this is 1 2 6 here, and there is no factor apart from 1 which is dividing all the numbers simultaneously, and therefore क्योंकि इन सबका HCF 1 आ रहा है, they will be called cohorts। तो स्कूल में अगर वो कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, तो आप ये जो हमने मेथड 1 बताया इससे कर लीजिए। कहीं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें HCF LCM एक साथ निकालना है, तो यू कैन डू द डायरेक्ट मेथड ऑल्सो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।